क्या क्या चरण रहेंगे। सबसे पहले इस बार हमने जोधपुर जिले की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए 15 सितंबर तक उनसे आवेदन लिए थे और उसमें 10th क्लास के बच्चे हैं जिनके 80% से ऊपर अंक हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं जिनके 80% से ऊपर अंक हैं। इसके अलावा वो छात्र जिन्होंने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर सफलता अर्जित की है और या ऐसे छात्र जिन्होंने जो गवर्नमेंट जॉब है उन परीक्षाओं के अंदर सफलता हासिल की है, उनका सम्मान इस आज के समारोह में किया गया है। ये कार्यक्रम विशेष जोधपुर जिले के बच्चों के लिए रखा गया है। इन बच्चों के फॉर्म 15 अगस्त तक हमने मांग लिए थे और कार्यक्रम आज कर रहे लंबा गैप हो गया। इसके पीछे वजह ये थी कि हमारा ये उद्देश्य था कि इन दिनों में आरएस के इंटरव्यू चल रहे थे और आरएस परीक्षा के परिणाम आने थे, तो हम ये सोच रहे थे कि अगर आरएस की परीक्षा में बच्चे फेल होते हैं उनको भी यहाँ आमंत्रित किया जाए। तो इन बच्चों के सामने जब ये आरएस में चयनित अभ्यर्थी यहाँ होंगे तो इन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी। और उस इंतजार के कारण जो इंटरव्यू 2-3 महीने लंबा खिंच गया, बीच में चुनाव आ गया, हमारे चुनाव से पहले रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और बड़ी खुशी की बात है ये पहली बार हुआ है अपने समाज के अंदर कि एक साथ 5 बच्चे आरएस जैसी महत्वपूर्ण परीक्षा जो राजस्थान की सबसे उच्च कोटि की परीक्षा होती है उसके अंदर सफलता हासिल करने में हमारी खुशी की बात है कि जो छात्र चयनित हुए हैं आरएस के अंदर उसमें 2 छात्र जोधपुर से हैं, एक फलोदी से है वो जोधपुर जिले का, एक छात्र सीकर जिले से है, एक छात्र लेडीज है जो उदयपुर से है और एक और है छात्र तो क्या कहूँगा बड़े हैं वो चूरू जिले से है। और हमने उनको अनुरोध किया कि हमारा इस तरह का कार्यक्रम है, बच्चों के सामने आपका तो सम्मान करना ही चाहते हैं लेकिन उससे हमारे बच्चों को प्रेरणा मिलेगी, तो आप जरूर बताएं। और मुझे खुशी है कि हमारे इस निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया, लंबी दूरी से चलकर यहाँ आए, तो इसके लिए मैं हमारे बच्चों के प्रेरणा में सूत्र बनने के लिए यहाँ पर आज सभी के सामने उपस्थित हुए। इसके अलावा यह संस्था सम्मान समारोह के अतिरिक्त यह कार्य करती है कि जब हमारे पास बच्चों के रिजल्ट आते हैं तो हम ऐसे बच्चों को ढूंढने का प्रयास करते हैं जो पढ़ाई में अव्वल होते हैं लेकिन किन्हीं कारणों से, आर्थिक कारणों से उनके पास आर्थिक संसाधनों की कमी होती है और आगे बढ़ने में उनको दिक्कत आती है। तो हमारा उद्देश्य ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का होता है। इस सत्र में ये हमारा पहला एक बड़ा प्रयास है। हम 2019 से ये कार्य कर रहे हैं लेकिन कभी 2 कभी 3 पूरे सत्र के अंदर हमें बच्चे मिलते थे। ये पहला ऐसा हुआ है कि अभी सत्र पूरा नहीं हुआ है, जुलाई से जुलाई स्कूलों का सेशन चलता है, तो उसको अगर ध्यान में रखें तो अभी दिसंबर माह इस माह अभी तक 11 बच्चे मिल चुके हैं जिनको हमारी संस्था प्रोत्साहित करने जा रही है। उन बच्चों को हमने आज यहाँ पे आमंत्रित किया है और वो सभी आपके समक्ष आज यहाँ अपनी प्रतिभा के साथ उपस्थित होंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम ये जो काम कर रहे हैं वो सब तक पहुँचे, पता लगे। समाज में ऐसे बहुत से परिवार हैं, बच्चे जो प्रतिभावान हैं, गाँव ढांडियों में, उन तक ये संदेश जाए कि कोई एक ऐसी संस्था है जो बच्चों के लिए काम करने का प्रयास कर रही है, तो वो जुड़े आगे में हिचके नहीं। समाज एक परिवार होता है और जो समाज की संस्थाएं होती है उनकी अभिभावक होती है। जिस तरह हम अपने बच्चों के लिए उनकी शिक्षा के लिए
प्रयास करते हैं वैसा ही प्रयास हमें इन बच्चों के लिए भी करना चाहिए। और मुझे खुशी है कि वो बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे आए। शुरुआत में थोड़ी झिझक होती थी, लेकिन अब आए, उन्होंने समझा कि आपको प्रतिभा है और अगर किसी कारण से आप रुक रहे हो तो उसके लिए आपको किसी तरह की शंका समझ करने की जरूरत नहीं। हमारा जो संस्थान है आपके लिए प्रयास करते हैं, आप हमारे साथ जुड़े और आगे बढ़े। तो हमें खुशी है इस बात की, बच्चे लगातार हमसे धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और आज भी इस कार्यक्रम के अंदर ऐसी इंडिया प्रतिभाओं को हम प्रोत्साहित करने जा रहे हैं। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले आज जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 1 मिनट में थोड़ा सा शुरुआत करने से पहले हमारे गेस्ट आए हैं, उनका सम्मान करवा दूँ। हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं श्रीमान परवीन जी, एडिशनल एसपी इस्कॉन जोधपुर, और श्रीमान बहुत मंजी साहब अहमदाबाद से। मेरा अनुरोध रहेगा सुरेंद्र जी से कि परवीन जी को साफा और दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। संस्था के साथ शुरुआत से जुड़े मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संस्था और भी छोटे छोटे काम करती है। हमने ऐसे बच्चों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जहाँ बच्चे एसेंशियली आरएस की तैयारी करते हैं, वो भी देने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट उस ग्रुप के अंदर अभी हाल ही में उस ग्रुप में से 2 बच्चों ने आरएस का इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू लगा ताकि बच्चों का एक तरह से अभ्यास होता है। तो इस तरह के छोटे छोटे अभ्यास हैं। हमारे साथ एक और आरएस अधिकारी जुड़े हुए हैं, कस्टम इंस्पेक्टर प्रमोद जी, और पिछली 2016 की भर्ती में वो आरएस कम सर्विसेज में उनका चयन हुआ था। हालांकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं और जून महीने के थ्रू इन बच्चों को लगातार गाइडेंस देते रहते हैं। आपके पिताजी आ रहे हैं, उनको भी शायद ये मालूम नहीं कि उनका बच्चा अब दूसरे बच्चों के लिए क्या क्या गतिविधियाँ कर रहे हैं। तो मैं बता दूँ सर, बहुत एनर्जेटिक है और हमें पूरा सपोर्ट उनका मिलता है। मैं बहुत मुझे का स्वागत जो भी उपस्थित है, प्लीज बहुत मुझे का स्वागत हो गया सर। बहुत मुझे के बारे में थोड़ी सी जो मेरे पास जानकारी वो जरूर देना चाहूँगा। आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, अहमदाबाद में अभी आप कार्यरत हैं। सिरोही जिले से और जो इनकी धनराशि की जरूरत है तो मात्र 1 दिन के अंदर इतनी धनराशि आ गई कि इन्हें आगे सभी साथियों को रोकना पड़ा कि एक बार रुकें, हमें जितनी धनराशि की जरूरत पड़ने के लिए आपका प्रयास था, आपका एक विजन था, आपके साथ हम जुड़े हैं। मात्र 1 दिन जो कार्य चल रहा है और आगे शीघ्र ही वहाँ पर सूर्य के अंदर जिला मुख्यालय पर छात्रावास बड़े भाटी साहब 5 साल से अध्यक्ष हैं और वहाँ शिक्षण संस्था का जो कार्य को विभाग रूप से आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। मेरा अनुरोध रहेगा हृदय से कि आप उनका साफा दुपट्टे से स्वागत करें। सामने